जंगली जौ जिसके बीज जमीन पर चलते हैं। लंदन जैया ओट एक मरगूब अनाज है और इसकी बाज़ इक़साम के बीज बहुत हैरत अंगेज होते हैं क्योंकि कुदरत ने इन्हें आगे बढ़ने का एक मौसर निज़ाम अता किया है। इनमें से एक जंगली जौ के बीज काबिल जिक्र हैं जिनमें फैलने का खास निज़ाम है और वो जमीन पर गिरकर लुढ़कते रहते हैं यहाँ तक कि वो मुनासिब जगह पहुँच जाते हैं और वहाँ अपनी अफजाइश शुरू करते हैं। जंगली जौ के बीज में कुदरत ने लातदाद खास अता किए हैं और इन पर चिपकने वाले कांटेदार उभार होते हैं जिनकी बदौलत बीज लुढ़कता रहता है। दुम नीचे की जानिब लंबे डंठल होते हैं जो हरकत करके इसे आगे धकेलते हैं। इसकी बदौलत वो ऐसे मुनासिब मकाम पर या मट्टी तक पहुंच जाते हैं जहां अफजाइश के लिए मुवाफिक मट्टी मौजूद होती है। इसी बिना पर इन्हें एनिमेटेड ओट्स भी कहा जाता है। बीज के नीचे 90 दर्जे पर मौजूद तिनके नुमा डंडल धीरे धीरे घूमते रहते हैं और बीज लड़कता हुआ दिखाई देता है। देखने वाले को लगता है कि जौ का बीज शऊरी तौर पर चल रहा है, लेकिन ये कोई शऊरी अमल नहीं बल्कि बीज खुश्क और नमदार माहौल में सुकड़ते और फैलते हुए चलता रहता है। इस तरह धीरे धीरे वो नमी से भरपूर माहौल या किसी बारीक झुरी में जाकर बैठता है और वहाँ एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मौसमियाती बहरान से बचने के लिए गोश्त का इस्तेमाल कम करने की दरख्वास्त। बर्लिन एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर हफ्ते फी शख्स खाए जाने वाले 2 बर्गर में इस्तेमाल किए जाने वाले बीफ के बराबर गोश्त की खपत में कमी से मौसमियाती बहरान को रोकने में मदद मिल सकती है। बुध के रोज जारी होने वाली नई स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन 2022 रिपोर्ट में बताया गया है कि पेरिस मुआहिदे में तय किए गए मकासद को पूरा करने के लिए इंसानियत को कितना काम दरकार है, इंसानों की जानिब से कौन से काम किए जाने चाहिए की फहरिस्त में रिपोर्ट ने गोश्तखोर अफराद से ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए अपना हिस्सा डालने की दरख्वास्त की है। इन तमाम खित्तों में जहां गोश्त ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है 2030 तक गोश्त की रोजाना खपत को 79 किलो कैलोरीज तक और 2050 तक 60 किलो कैलोरीज तक महदूद करने की जरूरत है। ये मिकदार हर हफ्ते 2 बीफ बर्गर खाने के बराबर है, लेकिन ये सिर्फ एक अमल है जो पेरिस मुआहिदे में तय किए जाने वाले मकासद यानी आलमी दर्जा हरारत में होने वाले इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करने में मदद करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर कामों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 6 गुना तेज करना, जंगलात के काटे जाने के सालाना शरह में कमी लाने में 2.5 गुना तेजी लाना और कोयले का बतौर बिजली की पैदावार के जरिए के इस्तेमाल में तेजी से कमी शामिल है। 200 सफ़हात पर मुश्तमिल इस नई रिपोर्ट के मुताबिक सेहतमंद ग़िज़ा पर मुंतकिली की शरह मौजूदा शरह से 5 गुना ज्यादा तेज करने होगी। दुनिया भर में 63,000 से ज़ायद अफराद सांप के डसने से हलाक हुए। विक्टोरिया एक नई तहकीक में बताया गया है कि 2019 में आलमी सतह पर 63,000 से ज़ायद अफराद सांप के काटने से हलाक हुए। इन हलाकतों की बड़ी वजह दही इलाकों में जहर का असर खत्म करने वाली अद्वियात अदम दस्तियाबी है। ऑस्ट्रेलवी रियासत क्वींसलैंड की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन का कहना है कि अपनी तहकीक की बिना पर इनका मानना है कि आलमी इदारा से 2030 तक सांप के डसने से होने वाली अमवात की तादाद में निस्फ कमी का हदफ हासिल नहीं कर पाएगा। तहकीक के मुताबिक प्रोफेसर रिचर्ड फ्रैंकलिन का कहना था कि दही इलाकों में एंटी वेनम अद्वियात की फौरी फराहमी को हिफाजती लाहेअमल जैसे कि तालीम में इजाफा और सेहत के निज़ाम में मजबूती की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि दुनिया के तमाम दही इलाकों में वक्त पर एंटी वेनम अद्वियात की फराहमी हज़ारों जिंदगियां बचा सकती है। आलमी इदारा सेहत के सांप के काटने से होने वाली अमवात की रोकथाम के लिए तय किए गए अहदाफ के हसूल के लिए इन अद्वियात की पैदावार में इजाफे में बड़ी सरमायाकारी को तरजीह देनी चाहिए। जनरल नेचर कम्युनिकेशंस में शाया होने वाली तहकीक में मुहक्किकीन ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज डाटा सेट्स से पोस्टमार्टम और अहम रजिस्ट्रेशन डेट इकट्ठा किया है। इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए सांप जैसे जहरीले जानवरों के सबब होने वाली अमवात को जगह, उम्र, जिन्स और साल के एतबार से तरतीब दी गई है।